नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जून 2025 में लॉर्ड्स पर हुए भारत बनाम इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच की, और हमारे पास ना इस जबरदस्त मैच की एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट है। जी। मतलब इस मैच ने तो सोचने पर मजबूर कर दिया। कुल मिलाकर 10 शतक लगे। हाँ, 10 शतक। और फिर भी नतीजा इंग्लैंड के पक्ष में गया। तो आज हम इसी रिपोर्ट के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इतने रन बनने के बावजूद मैच पलटा कैसे। हाँ, कैसे इंग्लैंड जीत गया? बिल्कुल, रिकॉर्ड बने रन बरसे पर जीत इंग्लैंड की हुई। तो चलिए शुरू करते हैं इस यादगार मैच का विश्लेषण। चलिए। मतलब सोचिए जरा, एक मैच में 10 शतक और आपकी टीम हार जाए, ये थोड़ा अजीब तो है। हाँ, अजीब तो है। भारत ने पहली पारी में बनाए 471 रन, बहुत बड़ा स्कोर। शुभमन गिल 147, ऋषभ पंत 134, यशस्वी जायसवाल 101 और केएल राहुल का भी शतक। ऐसी शुरुआत के बाद तो लगा था कि भारत अब बहुत मजबूत है। बिल्कुल। देखिए, 471 रन बनाना, वो भी इंग्लैंड में, ये तो शानदार शुरुआत है। और 4 बल्लेबाजों का शतक लगाना ये दिखाता है कि बैटिंग में कितनी गहराई थी। सही कहा। लेकिन इंग्लैंड ने भी फौरन जवाब दिया, मतलब आसानी से हार नहीं मानी उन्होंने। हाँ। ऑली पॉप का शतक आया 106 रन, और हैरी ब्रुक वो बस 1 रन से चूक गया, 99 पर आउट हुआ। तो इंग्लैंड भी 465 तक पहुंच गया। सिर्फ 6 रन पीछे रहे वो। सिर्फ 6 रन की बढ़त इतने बड़े स्कोर के बाद तो ये कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और शायद ये पिच का भी इशारा था कि यहाँ बल्लेबाजों के लिए मदद है। हाँ, ये हो सकता है। तो सिर्फ 6 रन की बढ़त ने इंग्लैंड को गेम में बनाए रखा। फिर आई भारत की दूसरी पारी, और फिर से बल्लेबाजों का दबदबा। केएल राहुल ने फिर शतक लगाया, 137 रन। जी। और ऋषभ पंत, उन्होंने बनाए 118 रन, और इसके साथ तो पंत ने इतिहास बना दिया। हाँ, वो रिकॉर्ड तो कमाल का था। इंग्लैंड में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए। बिल्कुल। असाधारण प्रदर्शन था पंत का, और इसने भारत को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाने की कोशिश की। हाँ, तो भारत ने बनाए 366 रन और इंग्लैंड को मिला 373 रनों का लक्ष्य। चौथी पारी में ये लक्ष्य तो चुनौतीपूर्ण होता है। हाँ, बहुत चुनौतीपूर्ण। 373 रन बनाना आसान नहीं होता। लेकिन यहीं पर इंग्लैंड की जो मानसिकता है, जो उनकी रणनीति है, वो सामने आई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लक्ष्य बड़ा है, डर जाए। उन्होंने फैसला किया कि वो इसका पीछा करेंगे, और कर दिखाया। और सिर्फ फैसला नहीं किया, उसे पूरा भी किया। ये दिखाता है कि आजकल की टीमें ना बड़े लक्ष्य से घबराती हैं। क्या शानदार चेस था वो। इंग्लैंड की चौथी पारी तो मतलब देखने लायक थी। बेन डकेट 149 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जी, मैन ऑफ द मैच भी बने। बिल्कुल, सही मायने में वही थे प्लेयर ऑफ द मैच। और उनका साथ दिया जैक क्रॉली ने 65 रन, जो रूट 53 नॉट आउट, जेमी स्मिथ 44 नॉट आउट, और सिर्फ 5 विकेट खोकर उन्होंने ये लक्ष्य हासिल कर लिया। ऐसा लगा ही नहीं कि कोई दबाव है उन पर। यहीं पर मैच का पूरा सार है। इंग्लैंड ने, जिसे आजकल कह रहे हैं, सोच समझकर आक्रामक अंदाज या कैलकुलेटेड एग्रेशन, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से लाया। अच्छा। उन्होंने रन भी तेजी से बनाए और विकेट भी बचाए रखे। संयम और आक्रमण का अच्छा मिश्रण। और भारत की तरफ से क्या कमी रह गई? देखिए, रिपोर्ट बताती है कि शायद कुछ अहम मौकों पर फील्डिंग में थोड़ी चूक हुई, और हो सकता है कि निचले मध्य क्रम का जो योगदान था बल्ले से, वो उतना नहीं आया जितना आना चाहिए था। हाँ, ये भी है। तो 10 शतक लगने के बावजूद जब मैच फंसा, जब महत्वपूर्ण पल आए, तो इंग्लैंड एक टीम के तौर पर ज्यादा संतुलित और प्रभावी दिखी। गेंदबाजी में तो खैर दोनों तरफ से अच्छा प्रदर्शन रहा। जॉश टंग उधर से और जसप्रीत बुमराह इधर से, दोनों ने प्रभावित किया। सही। लेकिन आखिर में वो इंग्लैंड की रणनीति ही भारी पड़ी। तो अगर हम मुख्य बातें देखें इस मैच की, एक तो ये कि रनों की बरसात हुई, यादगार मैच रहा। बिल्कुल। ऋषभ पंत का वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड, हाँ। बेन डकेट की मैच जिताऊ पारी, हाँ। और कुल 10 शतक, ये सब तो याद रहेगा। हाँ, ये सब तो है। और मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि इंग्लैंड ने दिखाया कि चौथी पारी में बड़े लक्ष्य का पीछा कैसे करते हैं। कैसे? वो संयम, वो सकारात्मक इरादा और सटीक रणनीति, इन तीनों का मिश्रण चाहिए होता है। अच्छा। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रदर्शन कितना भी अच्छा हो, टीम की रणनीति और उसका सही समय पर अमल, यानी एग्जीक्यूशन, ज्यादा जरूरी होता है। हाँ, खासकर उन मुश्किल पलों में। तो ये तो सीरीज का सिर्फ पहला मैच था।
इसने आगे के मैचों के लिए माहौल तो बना दिया है। जी अगला टेस्ट 2 जुलाई से एजबेस्टन बर्मिंघम में है। देखना होगा कि भारतीय टीम इस हार से कैसे उभरती है, क्या बदलाव करती है। हाँ, वो देखना दिलचस्प होगा। और जाते जाते ना एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। बताइए। इस मैच में रिकॉर्ड 10 शतक लगे, ठीक है, हाँ, पर नतीजा व्यक्तिगत स्कोर से तय नहीं हुआ। तो क्या ये टेस्ट क्रिकेट के बदलते हुए रूप का संकेत है? मतलब कि क्या अब सिर्फ बड़े बड़े स्कोर बना देना ही काफी नहीं है? क्या जीत के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ मैदान पर एकदम सटीक रणनीति, दबाव झेलने की क्षमता और खासकर लक्ष्य का पीछा करते हुए बेहतर एग्जीक्यूशन, ये सब ज्यादा जरूरी हो गया है? या फिर ये सिर्फ लॉर्ड्स की पिच और इस एक मैच की ही कहानी थी? हाँ, या ये सिर्फ एक अनोखा मैच था? ये सोचने वाली बात है।